अगर आज भी मछली पकड़ कर न लाए तो बेहतर होगा कि घर वापस न आना, हरी की पत्नी ने गुस्से से कहा। हरी, एक मछुआरा कई हफ्तों से एक भी मछली नहीं पकड़ पाया था, जिसके चलते उसके घर की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उसकी पत्नी अब उसे छोड़ने तक की सोचने लगी थी। आज हरी एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाने समुद्र पर जाने वाला था। क्या आज वह मछली पकड़ पाएगा? समुद्र पर आज उसके साथ क्या होगा? क्या समुद्र की मछलियां उसकी मदद करेंगी? क्या मछलियां उसे समुद्र से सोना निकाल कर देंगी? कहानी शुरू करते हैं। हरी समुद्र से मछलियां पकड़े देता था, तभी उसका घर चलता था। लेकिन पिछले कई हफ्तों से वह एक भी मछली पकड़े डच नहीं पाया था। वह इतना गरीब था कि जब समुद्र पर मौसम खराब होता और तेज हवाएं चलती तो उसका लकड़ीधी का घर हिलने लगता। उसकी पत्नी का नाम सावित्री था। वह अपने पति की गरीबी से तंग आ चुकी थी और मन ही मन उसे छोड़ने का विचार कर रही थी, लेकिन उसने यह बात अभी अपने पति से नहीं कही थी। आज सावित्री अपने घर से निकलकर समुद्र के किनारे बैठ गई और लहरों को देखकर कहने लगी, कैसा इंसान है यह, गरीब, कंगाल और नाकारा। कहकर वह खामोश हो गई और समुद्र को देखकर सोचने लगी, अगर आज भी वह मछली नहीं लाया तो मैं यह घर छोड़ कर चली जाऊंगी। वैसे भी इस घर में अब बचा ही क्या है। वह यह सोच ही रही थी कि उसे समुद्र से अपनी ओर आती एक नाव दिखी, जिसमें उसका पति हरी बैठा था। जैसे ही हरी नाव लेकर किनारे पर पहुंचा, सावित्री ने उम्मीद से उसकी नाव की ओर देखा कि शायद आज वह कोई मछली लाया हो, लेकिन आज भी नाव में कोई मछली नहीं थी। हरी का उदास चेहरा यही कहानी सुना रहा था कि वह खाली हाथ लौटा है। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। वह सावित्री से नजरें नहीं मिला पाया और चुपचाप अपने घर की ओर चल पड़ा। सावित्री उसे गुस्से से देखती रही। हरी जैसे ही घर का दरवाजा खोलकर अंदर गया, सावित्री भी किनारे से उठकर उसके पीछे आ गई। वह गुस्से में बोली, आज भी गांव के सारे मछुआरों के जाल मछलियों से भरे थे और तुम इतने बदकिस्मत हो कि 20 दिन से एक भी मछली नहीं पकड़ी। हरी, जो दीवार के सहारे आंखें बंद करके बैठा था, ने हारे हुए लहजे में कहा, सावित्री, मैं कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन क्या करूं, किस्मत साथ नहीं दे रही। लेकिन तुम चिंता मत करो, कल सुबह सब ठीक हो जाएगा। सावित्री ने धमकी देते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर कल भी तुम कोई मछली नहीं पकड़ पाए तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ कर अपने मायके चली जाऊंगी। यह कहकर वह बुरा सा मुंह बनाकर बर्तनों के पास बैठ गई। शायद वह अपने पति से खाने की चीजें छिपाना चाहती थी। हरी बोला, सावित्री, मुझे पता है तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी। सावित्री ने कोई जवाब नहीं दिया। हरी फिर बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे खाने को कुछ दे दो। भी सावित्री गुस्से में बोली, कहाँ से दूं तुम्हें खाना, कुछ कमा कर लाए होते तो आज मिल भी जाता। मैं तो तुम्हारी वजह से खुद भूखी हूँ, और वो भी सुबह से। तुम्हारे साथ रहने से बेहतर है कि मैं मायके चली जाऊं या समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दूं। हरी ने तुरंत सावित्री की ओर देखा और उसके लिए खाना मांगने घर से बाहर निकल गया। बाहर रात हो चुकी थी। समुद्र की तेज हवा हरी से टकरा रही थी, जैसे गरीबी उसके घर के दरवाजे से टकरा रही हो। हरी के घर से निकलते ही सावित्री ने मिट्टी के बर्तन में छिपाया हुआ साग और रोटियां निकाली और जल्दी जल्दी खाने लगी। हरी गांव के एक मछुआरे श्याम के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। श्याम बाहर आया तो हरी बोला, श्याम भाई, आज घर में खाने को कुछ नहीं है, क्या तुम कुछ दे सकते हो? पर गांव के सारे मछुआरे जानते थे कि हरी की किस्मत खराब चल रही है। उसके जाल में मछलियां नहीं आती, इसीलिए श्याम भी अब उससे मिलना नहीं चाहता था। श्याम ने नफरत से कहा, घर में कुछ नहीं है, और हाँ, अगली बार यहाँ मत आना। हरी को श्याम के घर में ढेर सारी मछलियां दिखीं, जो वह सुबह बाजार में बेचने वाला था। हरी ने उन मछलियों की ओर इशारा करते हुए कहा, भगवान ने आपको आज बहुत सारी मछलियां दी हैं, क्या आप मुझे एक मछली दे सकते हैं? मैं भीख नहीं मांग रहा, यह उधार रहेगा। जब मैं मछली पकड़ ढूंगा तो एक की जगह 2 मछलियां लौटाऊंगा। श्याम गुस्से में बोला, एक मछली नहीं पकड़ सकता और मुझे 2 लौटाएगा, चल हट। हरी शर्मिंदगी में डूबकर दूसरे मछुआरे के घर गया, लेकिन वहां से भी उसे अपमानित करके निकाल दिया गया। बेबसी में हरी समुद्र की लहरों के पास आकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रोते हुए आकाश की ओर देखा। सितारे भी उसे धुंधले दिख रहे थे। वह रोते हुए भगवान से बोला, हे भगवान, अपने इस दास की मदद कर, मुझे रोटी दे। सबके जाल में मछलियां आ रही हैं, मेरे जाल में क्यों नहीं? मेरी मदद कर। ये आंसुओं ने हरी के चेहरे को और समुद्र ने उसके कपड़िद्धों को गीला कर दिया था। भूख से उसकी हिम्मत टूट रही थी। उसे लग रहा था कि सब खत्म हो गया, उसकी हिम्मत, उसका रोजगार और मछलियां भी।
समुद्र की लहरें उसे भिगोकर वापस जा रही थीं। तभी एक बूढ़े व्यक्ति गोविंद बाबा की नजर हरि पर पड़ गई। उन्होंने कहा, बेटा, समुद्र का पानी और आगे आएगा, यहाँ बैठना खतरनाक है, उठ जाओ। हरि ने उनकी आवाज नहीं सुनी। गोविंद बाबा फिर बोले, बेटा सब ठीक है। जब हरि चुप रहा तो उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, कोई परेशानी है तो बताओ। हरि ने गीली आंखों से उनकी ओर देखा लेकिन कुछ न बोला। गोविंद बाबा ने कहा, इंसान हालात से नहीं घबराता, कभी हार नहीं मानता, बोल क्या हुआ। हरि ने कांपती आवाज में कहा, खाने को कुछ मिलेगा। गोविंद बाबा मुस्कुराए और बोले, बस इतनी सी बात, मैं अभी आया। वह अपने घर गए और थोड़ी देर बाद खाने की चीजें लेकर लौटे, सब्जी, दाल और 3 रोटियां। हरि की आंखों में फिर आंसू आ गए। उसने गोविंद बाबा का धन्यवाद किया और तेज कदमों से घर लौटा। सावित्री से बोला, देखो खाना ले आया। डी सावित्री, जो पहले ही खाना खा चुकी थी, ने 3 में से 2 रोटियां और ज्यादातर साग अपने लिए रख लिया। हरि को 1 रोटी और थोड़ी सी दाल और सब्जी दी। हरि उसमें भी खुश था। खाने के बाद वह जल्दी सो गया क्योंकि सुबह फिर मछलियां पकड़ी डीह ने समुद्र पर जाना था। सुबह लहरें किनारे से टकरा रही थीं। आकाश हल्के गुलाबी रंग में रंगा था। हरि अपना घर बचाने और किस्मत आजमाने सवेरे ही नाव लेकर निकल गया। आज वह नाव को समुद्र के गहरे पानी में ले गया जहां वह डरता था। उसकी नाव की हालत ऐसी नहीं थी कि वह उस खतरनाक इलाके में जाए, लेकिन सावित्री के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी। हरि ने जाल समुद्र में फेंका। उसे लग रहा था कि या तो आज वह मछली पकड़ी ढेर लेगा या उसकी नाव डूब जाएगी और शार्क उसे खा लेंगी। हरि को सावित्री की बातें याद आ रही थीं। तुम्हारे साथ रहने से बेहतर है मैं मायके चली जाऊं या समुद्र में कूदकर जान दे दूं। अवैटी, और यह भी, अगर कल भी तुम मछली नहीं पकड़ा पाए तो मैं हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी। हरि जाल में मछली का इंतजार करते हुए सोचने लगा, अगर आज भी मैं खाली हाथ गया तो सब खत्म हो जाएगा, सावित्री चली जाएगी। इस सोच ने खतरनाक समुद्री इलाके में उसका डर खत्म कर दिया। कई घंटे बीत गए लेकिन जाल खाली था। दोपहर में सूरज आग बरसाने लगा। तभी हरि की नजर एक नाव पर पड़ी। उसमें श्याम खड़े डिधा था, वही श्याम जिसने कल उसे अपमानित किया था। श्याम की नाव मछलियों से भरी थी। उसने हरि को शर्मिंदा करने के लिए सबसे बड़ी डिधी मछली दिखाई, जिसे बेचकर वह 1 महीना आराम से गुजार सकता था। हरि को अपनी बदकिस्मती पर अफसोस हुआ। उसे यकीन हो गया कि आज भी वह खाली हाथ लौटेगा। रात के अंधेरे में जब वह घर लौटा तो डरते हुए दरवाजा खोला, सोचते हुए कि कहीं सावित्री चली न गई हो, लेकिन सावित्री घर में थी। हरि ने झूठ बोला, आज एक बड़ी मछली मेरे हाथ लगी थी। मैं उसे नाव पर लाने वाला था कि वह समुद्र में गिर गई। मैं कल उसे पगडीडी बेच लूंगा। सावित्री चुपचाप सुनती रही। हरि ने पानी का गिलास लिया और सावित्री की ओर देखकर बोला, मुझे पता था तुम मुझे नहीं छोड़ दोगी। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, अच्छे दिन आएंगे। दी, लेकिन सावित्री ने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया था। उसने अपने कपड़े एक संदूक में बंद कर लिए थे और सुबह ट्रेन से मायके जाने वाली थी। हरि को यह नहीं पता था। हरि फिर खाना लेने किनारे गया जहां गोविंद बाबा ने कल खाना दिया था, लेकिन आज वह नहीं आए। हरि मायूस होकर घर लौटा। उसने बर्तनों में खाना ढूंढा और एक पतीली में पके हुए चावल देखे। वह खुशी से बोला, सावित्री देखो चावल, लेकिन रुक गया। उसे समझ आया कि सावित्री ने चावल उससे छिपाए थे। 1 महीने पहले जब उसने मछली पकड़ी डाधी थी तो चावल लाया था। तब से चावल नहीं पके थे। सावित्री ने इन्हें अपने लिए रखा था। हरि को दुख नहीं था कि सावित्री ने सिर्फ अपना सोचा। उसे खुशी थी कि वह भूखी नहीं सोई। हरि ने वही चावल खाए। आधी रात को समुद्र का पानी घर के करीब आ गया। ठंड बढ़ गई। हरि चादर लेकर लेट गया और सावित्री की बातें सोचते हुए सो गया। सुबह वह फिर मेहनत के लिए उठा। सावित्री सो रही थी। हरि उसे आखिरी बार देखकर घर से निकला। वह नाव का जायजा लेने लगा क्योंकि आज वह समुद्र में और गहरे जाने वाला था। हरि नाव लेकर रवाना हुआ और सावित्री रेलवे स्टेशन के लिए निकल गई। वह हरि और घर को हमेशा के लिए छोड़ ढकर चली गई। सूरज ऊपर चढ़ आया। हरि ने जाल फेंका। अचानक जाल हिला। वह भारी लग रहा था। हरि ने जाल खींचा। जब जाल बाहर आया तो उसकी आंखें चमक उठी। जाल में एक बड़ी मछली थी और उसके छोटे छोटे बच्चे भी। मछली की आंखें गहरी और बेचैन थीं। उसके बच्चे जाल में फंसे थे। हरि का दिल पिघल गया। उसने जाल खोलकर बच्चों को पानी में छोड़ दिया। वे अपनी माँ के पास तैरने लगे, लेकिन माँ जाल में थी। बच्चे उसे आजाद करवाना चाहते थे। हरि समझ गया, लेकिन मजबूर था। वह घर बचाने के लिए मछली पकड़े डिदना चाहता था। उसने जाल नाव में खींच लिया। मछली तड़ड़ी हैपने लगी। बाहर बच्चे रोते हुए दिख रहे थे।
हरि को उन पर तरस आया, लेकिन अगर वह मछली छोड़ देता तो घर में खाना नहीं होता। ये मछली इतनी बड़ी थी कि 1 महीना गुजर सकता था। मछली मरने वाली थी। हरि ने गहरी सांस ली और मछली को समुद्र में फेंक दिया। वह रोते हुए बोला, जा, चली जा। कि उसे पहली बार लगा कि वह सिर्फ मछुआरा नहीं, इंसान भी है। मछली ने समुद्र में जाने से पहले हरि को देखा, जैसे शुक्रिया अदा कर रही हो। बच्चे अपनी माँ से लिपट गए। फिर मछली बच्चों सहित गहराई में चली गई। हरि सिर पकड़े ढकर नाव में बैठ गया और बोला, मैंने क्या कर दिया? थोड़ी देर बाद उसे नाव से कुछ टकराने की आवाज सुनाई दी। उसने पानी में देखा, एक छोटा सा सोने का टुकड़ा चमक रहा था। वही मछली पानी से बाहर आई थी, मुंह में सोना लिए। हरि ने सोना लिया और मछली गायब हो गई। हरि को अब मछली पकड़े ढहने की जरूरत नहीं थी। वह सोना बेचकर हफ्तों की जरूरतें पूरी कर सकता था। वह खुशी खुशी घर लौटा, लेकिन घर में सन्नाटा था। उसने पुकारा, सावित्री। कोई जवाब नहीं आया। उसे सावित्री की बात याद आई। अगर कल भी तुम मछली नहीं पकड़े पाए तो मैं चली जाऊंगी। हरि ने सिर पकड़े लिया। वह बाहर निकला, लेकिन सावित्री कहीं नहीं थी। उसे सावित्री के पिता का नंबर याद आया। उसने बाजार में सोना बेचा और फोन किया। सावित्री के पिता ने बताया कि सावित्री उनके पास है और वह हरि की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। दिन बीतते गए। हरि और सावित्री का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। उस रात हरि समुद्र किनारे बैठा। उसके पास पैसा था, लेकिन सावित्री नहीं। सावित्री उसके लिए नहीं, पैसों के लिए थी। जो छोड़ कर जाते हैं वे किसी हाल में चले जाते हैं। जो अपने होते हैं वे बुरे वक्त में साथ देते हैं। यह कहानी सिखाती है कि मुश्किल वक्त ही बताता है कि अपने कौन हैं और गैर कौन। अगर आप इस कहानी का अगला हिस्सा देखना चाहते हैं, जहां हरि की जिंदगी में और भी अजीब घटनाएं होंगी, तो कमेंट करें। अगला हिस्सा और रोमांचक होगा, जिसके बाद आप तीसरा हिस्सा भी देखना चाहेंगे।